हेलो पेट पेरेंट्स, आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा हाउ टू मेंटेन योर ड्रायर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये आपके ड्रायर की लॉन्जिविटी को एक्सपैंड करेगा और ये आपको इम्पॉर्टेंटली डेली मैंडेटरीली आपको आपके ग्रूमिंग सैलून को खोलने से पहले और आपके ग्रूमिंग सैलून को शट करने के बाद करना ही पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके ड्रायर का फोम फिल्टर। ये फोम फिल्टर आपके ड्रायर का ब्रीदिंग सिस्टम है। अगर ये ख़राब होने लगे और आपने इसको डेली मेंटेन नहीं किया है तो इसमें डबल हीटिंग होने लगता है, इसमें मोटर पे प्रेशर पड़ता है और वो एयर फ्लो को ब्लॉक कर देता है। इसको क्लीन करने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे एक स्क्रू है, उसको अनस्क्रू कीजिएगा। ये कंपार्टमेंट को निकालने के लिए आपको अनस्क्रू करना ज़रूरी है एंड दिस इज़ हाउ योर फोम फिल्टर विल बी सीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप फोम फिल्टर इस तरफ से निकाल रहे हैं तो आप इसको उल्टे तरफ ना डालिए, इसमें आपको इशू आएगा बाद में। सो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास एक स्पेयर फोम फिल्टर है। यू हैव टू यूज अ ब्रश एंड यू हैव टू क्लीन इट अप लाइक दिस। दूसरा, आप चाहिए तो इसको धो भी सकते हैं, बट आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फुल्ली ड्राई है जब आप इसको वापस डालेंगे। फोम फिल्टर रिप्लेस करने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने स्क्रू प्रॉपरली एकदम टाइट रखा है ताकि यहाँ पे कोई गैप ना रहे। अब बात करते हैं होस पाइप की। ये एक 3 मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल होस पाइप है। ये प्लास्टिक और रबर का कॉम्बिनेशन है। इसको ईजिली फ्लेक्सिबली बेंड कर सकते हैं, बट ओवर हीटिंग की वजह से ये डैमेज हो सकता है एंड इफ़ यू ट्राइंग टू बेंड इट अ लिटिल टू मच इट कैन टेयर फ्रॉम बिटवीन। सो प्लीज़ आप इसका देखभाल कीजिएगा एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवर हीटिंग। अगर आप हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर पे अपना ड्रायर यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ इसको यूज़ करने के बाद 45 मिनट्स के लिए रेस्ट दीजिएगा। इससे आपकी ड्रायर की लाइफ स्पैन और इंक्रीज होएगी और ये बेटर वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन ब्रशेस। ड्रायर के मोटर को स्मूथ चलाने के लिए फ्रेश कार्बन ब्रशेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन ब्रश को रिप्लेस करने के लिए 2 जनरल रूल्स हैं। एक, अगर आपने अपना ड्रायर 400 आवर्स के रन टाइम तक रखा है then it is time for you to replace your carbon brush. Second, अगर आपको एक ड्रायर 3 महीने तक चलाना है और अब 3 महीने के बाद अगर आपने नोटिस किया है कि वो आवाज़ें निकाल रहा है या फिर एयर फ्लो में इशू है, it is the sign that you need to change your carbon brush. आपको हर टाइम टू टाइम पे आपका कार्बन ब्रश को चेक करना पड़ता है। अगर कार्बन ब्रश ख़त्म हो जाता है तो आपका ड्रायर स्पार्क कर सकता है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी के बिना कोई भी मशीन सेफ नहीं है। प्लीज़ जब आप अपना ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो इंश्योर कि आप एक टाइट सॉकेट पे कनेक्ट कर रहे हैं। लूज सॉकेट्स के वजह से स्पार्क्स हो सकते हैं, मॉइस्चर के वजह से आपका सॉकेट भी डैमेज हो सकता है। दूसरा, 20 वोल्ट्स के स्विच पे ही यूज़ कीजिएगा, इससे आपको कंसिस्टेंट और एफिशिएंट ड्राइंग मिलेगी। तीसरा, एक्सटेंशन बोर्ड्स को अवॉइड करें क्योंकि ये स्टेबल पावर सप्लाई नहीं देते हैं। लास्ट बट इक्वली इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ड्रायर प्लेसमेंट। ड्रायर का प्लेसमेंट 2 जगह होना चाहिए, या तो वॉल माउंटेड या तो स्टैंड पर। इससे 2 फायदे हैं। केबल और ड्रायर के लेग्स वेट सरफेस पर डैमेज नहीं होते। पेट के रीच से ड्रायर दूर रहता है, सो देयर इज नो एक्सीडेंटल बाइटिंग ऑफ लाइव केबल्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेफ प्लेसमेंट इक्वल्स टू सेफ ग्रूमिंग। ये डेली और मेंटेनेंस स्टेप्स फॉलो करके आपका ड्रायर सेफ, पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये स्टेप्स फॉलो करने से योर ड्रायर विल रन स्मूथली, इट विल बी पावरफुल एंड आपको अननेसेसरीली रिपेयर के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इफ़ यू लाइक वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ABK Grooming.